प्रसन्न रहने की कला। हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें। हम लाए हैं आपके लिए एक प्यारी सी नई कहानी। प्राचीन काल में एक संत जी एक जंगल में रहते थे। धर्म श्रद्धा के कारण संत जी सदा ही प्रसन्न रहते थे। चेहरे पर संत जी के सदा उल्लास टपकता रहता था। चोरों ने समझा संत जी के पास कोई बड़ी दौलत है, अन्यथा हर समय हर घड़ी इतने प्रसन्न रहने का और कोई क्या मतलब हो सकता है। अवसर मौका पाकर चोरों ने संत जी का अपहरण कर लिया और संत जी का अपहरण करके चोर जंगल में ले गए और चोर संत जी से बोले, हमने सुना है तुम्हारे पास सुख देने वाली मणि है और इसी मणि के कारण तुम सदैव खुश और प्रसन्न रहते हो। चोर संत जी से बोले, सुख देने वाली मणि को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा संत जी तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। संत जी ने अपना दिमाग लगाया और हर चोर को अलग अलग करके बुलाया और कहा, मैंने सुख देने वाली मणि चोरों के डर से मणि को जमीन में गाड़ दिया। जिस मणि को हमने गाड़ा है वह स्थान यहाँ से कुछ दूरी पर है। तुम्हें अपनी खोपड़ी की छाया में खोदना है, मणि मिल जाएगी। ये सब बात करके संत जी पेड़ की छाया के नीचे सो गए और आराम करने लगे। सभी चोर अलग अलग दिशाओं में चले गए। चोर जहाँ तहाँ खोदते फिरे। चोर जरा सा ही खोद पाते थे, छाया बदल जाती थी और चोरों को जहाँ तहाँ खुदाई करनी पड़ती थी। चोरों ने रात भर में सैकड़ों अनगिनत छोटे बड़े गड्ढे कर दिए। इतनी मेहनत करने के बावजूद प्रसन्न मणि का पता न चला। चोर हताश परेशान होकर लौट आए और संत जी पर गलत बात कहने का आरोप लगाकर झगड़ने लगे। संत जी हंसे, बोले, मूर्खों, मेरे कठिन शब्दों का अर्थ समझो। हमारी खोपड़ी के तले सुख देने वाली मणि छुपी है, अर्थात प्रसन्न धार्मिक विचारों के कारण मनुष्य सदैव प्रसन्न और सुख रह सकता है। संत जी ने चोरों से कहा, तुम सभी अपना दृष्टिकोण बदलो और हमारी तरह प्रसन्न रहना सीखो। चोरों को यथार्थता का बोध ज्ञान हुआ तो वे चोर अपनी आदतें सुधारकर प्रसन्न रहने की कला को सीख गए। यही थी सुख देने वाली मणि, अर्थात मनुष्य को सारी चिंताएं छोड़नी पड़ेंगी, सब मालिक पर छोड़ दीजिए और अपने मार्ग व कर्तव्य का पालन करते रहिए और आप सदैव सुख और प्रसन्न रहने की कला को सीख जाएंगे। हमारी कहानी का समय समाप्त हुआ। आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और फॉलो करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।